मेरे प्रिय बच्चों, मैं अनंत सिंह, हिंदी शिक्षक। आज कक्षा 6 से 8 तक के लिए मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ और इस हिंदी व्याकरण में पाठ है काल अर्थात समय। तो ये पाठ आप लोग पहले से भी जानकारी किए हुए हैं, पूर्व परिचित हैं काल से कि काल कितने होते हैं। इंग्लिश में इसको टेंस से के आप नाम से पढ़े हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो काल की परिभाषा है कि कहा जाता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है। समय के बारे में यदि जानकारी हो तो उसे काल कहते हैं। काल के बारे में आप वैसे भी जानते हैं। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं, जिसका मैंने यहाँ पर इसको लिखे हैं कि 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। तो अब हम लोग इसके एक एक जानेंगे परिभाषा, इसके बारे में उदाहरण। आइए सबसे पहले हम लोग भूतकाल के बारे में समझें। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का पता चलता है, आप पहले से भी जानते हैं, समय बीता हुआ समय है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, भूतकाल के समय पर यहाँ पर जानकारी दी गई है, बीता हुआ समय। दूसरा है वर्तमान काल, वर्तमान यानी प्रेजेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वर्तमान में। तो क्रिया के जिस रूप से उसके चालू समय का, मैंने जो वो समय में कार्य हो रहा है, चालू समय का बोध हो, मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे वह पढ़ रहा है, यहाँ कार्य चल रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहा गया है। इसी तरह भविष्य काल, तो भविष्य काल में कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले, जो आने वाला समय है, जैसे वह पढ़ेगा, वह कल पढ़ेगा, वह आएगा, ये भविष्य में आता है। तो ये 3 भेद मुख्य जो काल के हैं, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। इसके बाद अब एक एक करके हम लोग भेद को पढ़ेंगे, जिसमें भूतकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये भूतकाल के भेद कितने होते हैं। तो भूतकाल के भेद यहाँ पर बताए गए हैं, लिखे हैं, देखिए 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसमें पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो जिसमें क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है, क्रिया हो चुकी होती है। जैसे उसने काम कर ली, या उसने कार ली या खरीदी, यहाँ पर कार्य पूरा हो गया है, हो चुका कहा गया है। इसके बाद आसन भूत, दूसरा नंबर भूतकाल है आसन भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले, जिसमें अभी अभी पूरा होने का पता चले, उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे श्याम की बीमारी ठीक हो गई है, ये अभी अभी की बात है। तीसरा नंबर है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि इसमें भूतकाल में वो समाप्त हो जाता है, कार्य समाप्त होने का पता चलता है इसमें क्रिया का। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे थे, यहां पर समाप्त है कार्य। अब चौथा नंबर अपूर्ण भूत। इसमें कहा गया है कि भूतकाल में समाप्त न होने का बोध होता है। इसमें है नहीं होता है समाप्त इसमें कार्य। इसके बाद संदिग्ध भूत में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसमें होने में संदेह हो, संदेह, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहा गया है। जैसे राम का परीक्षा फल आ गया होगा, राम का परीक्षा फल आ गया होगा, ये संदिग्ध भूतकाल है। इसी तरह से हेतु मदभूत 6 नंबर है इसका। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, पहली क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु मदभूत क्रिया कहते हैं। जैसे यदि वह उधार न लिया होता तो आज सोहन परेशान न होता। तो यहाँ पर पहली क्रिया है, दूसरी पर निर्भर करती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने भूतकाल के 6 भेद के बारे में जानकारी किए और इस 6 भेद के साथ अब हम लोग दूसरा नंबर वर्तमान काल है, तीसरा भविष्य काल है। तो अब हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में बाकी बचे हुए काल के वर्तमान और भविष्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।